नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख पूछताछ के लिए वर्सोवा थाने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक वर्सोवा में आईयू अभी नहीं पहुंचे हुए हैं थाने। आपको बता दें कि अनुराग कश्यप थाने के अंदर इस वक्त मौजूद है। कुछ ही देर में पूछताछ भी शुरू हो जाएगी। दरअसल पायल घोष का यह पूरा मामला है। जिस तरह से पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया, उसके बाद एफआईआर दर्ज किए। इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई की तस्वीर नहीं नजर आ रही थी, लेकिन न्यूज नेशन ने इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया। बेहद प्रमुखता से दिखाते हुए, पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने ये पूरी तस्वीर रखी कि किस तरह से एक्ट्रेस पायल घोष के साथ क्या कुछ हुआ, किस तरह से उन्होंने आप बीती न्यूज नेशन के साथ बांटी थी, साझा की थी, और उसके बाद ये पूरा मामला यहां पर सामने आया। एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन बावजूद इसके अनुराग कश्यप से किसी तरह की पूछताछ नहीं हो रही थी, किसी तरह से उन्हें तलब नहीं किया जा रहा था। और अब जाकर आखिरकार एफआईआर दर्ज होने के इतने दिन बाद रेप केस में अनुराग कश्यप से पुलिस पूछताछ करेगी। कुछ ही देर में यह पूछताछ शुरू हो जाएगी। अभिनेत्री पायल घोष ने रेप का यह पूरा मामला यहां पर दर्ज करवाया है। 29 सितंबर को यह समन जारी हुआ था। वर्सोवा थाने पर अब अनुराग कश्यप पहुंचे हुए हैं। केस दर्ज होने के सोचिए 10 दिन बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। इन 10 दिनों में पुलिस ने एक बार भी जरूरत नहीं समझी कि अनुराग कश्यप से पूछताछ की जाए, इतने गंभीर संगीन इल्जामों को लेकर जो आरोप उन पर लगे हुए हैं। लेकिन न्यूज नेशन ने इस खबर की हर सच्चाई लगातार आप तक पहुंचाई और हर तस्वीर को आप तक पहुंचाया। बेहद प्रमुखता से हमने दिखाया कि किस तरह से देश की हर बेटी को इंसाफ मिलना जरूरी है। अनुराग कश्यप से इस पूरे मामले को लेकर थोड़ी ही देर में अब पूछताछ भी शुरू हो जाएगी। इस वक्त अनुराग कश्यप वर्सोवा थाने में मौजूद हैं। वर्सोवा थाने से हमारे संवाददाता विकास मौजूद हैं। विकास, क्या कुछ तस्वीर सामने नजर आ रही है वर्सोवा थाने से? कितनी देर में यह पूरी पूछताछ हो सकती है? सबीना, पूछताछ में घंटों लग सकते हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि अनुराग कश्यप बेहतर तरीके से ये जानते थे कि वो न्यूज़ नेशन के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, और इसी वजह से बड़े चोरी चुपके वो मुकर्रर किए गए समय से 1 घंटा पहले मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। 10 बजे ही वो, जब यहाँ पर किसी की मौजूदगी नहीं थी, तब वो यहाँ पर बड़े चोरी चुपके पहुंचे हैं। लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ पर। ये पूरे पुलिस थाने को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है बंदोबस्त की ड्यूटी में लगे हुए हैं। बावजूद इसके कि अनुराग कश्यप बतौर एक आरोपी पूछताछ के लिए हाजिर हुए हैं। एक आरोपी को इतना संरक्षण देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अगर इसके बाद अगर मैं कहूँ कि अनुराग कश्यप को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या हो जाता है? वैसे भी पुलिस की मंशा पर शुरुआत से ही सवाल उठाए जा रहे थे। एफआईआर दर्ज होती है 4-5 दिन की मशक्कत के बाद, और अनुराग कश्यप को बुलाया जाता है 10 दिन के बाद। तो ये जो सुस्त गति से जो ये चल रही है ना इनकी कार्रवाई, ये दिखाती है कि ये बिना मन का इसमें काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और अगर रफ्तार आई है तो न्यूज नेशन ने जिस तरह से देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने की ये मुहिम दिखाई, उसके बाद ये जाकर एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद यहां पर आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। राकेश, 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन बीत जाने के बाद वर्सोवा थाने में अनुराग कश्यप पहुंचे हुए हैं, वो भी पूरे लाव लश्कर के साथ। यहां पर पायल घोष की तरफ से सुरक्षा मांगी जा रही थी, लेकिन सुरक्षा मिलती है अनुराग कश्यप को। पहुंचते हैं यहां पर 1 घंटे पहले चोरी छिपे से, कहीं न्यूज नेशन की टीम उनसे सवाल यहां पर ना पूछ ले। क्या कुछ और तस्वीर? नहीं, बिल्कुल ठीक है। 1 घंटे पहले पहुंचे। 11 बजे समन किया गया था, यानी अनुराग कश्यप को 11 बजे वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंचना था, लेकिन 10 बजे वो पहुंच जाते हैं। 10 बजे पहुंचने का मकसद क्या है? लगातार हमने उनसे सवाल करने की कोशिश की, हमारे सवालों से बचते रहे। जब ये केस दर्ज हुआ था उस वक्त भी हमने कहा था कि अनुराग कश्यप न्यूज नेशन के सवालों से बच सकते हैं, मीडिया के सवालों से बच सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा? जब केस दर्ज हो जाएगा, जब पुलिस उन्हें समन करेगी, जब उन्हें पुलिस के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उस वक्त अनुराग कश्यप को जवाब देना पड़ेगा। आखिरकार हुआ यही भी, अनुराग कश्यप थाने पहुंच गए। देखिए 10 बजे पहुंचे, 1 घंटे पहले, यानी मीडिया को एक तरीके से डॉस दे सके, उनके सामने कैमरे कम हो, उनके सामने माइक कम हो, उनके सामने सवालों की बौछार कम हो। लेकिन अंदर जाने के बाद सवालों की बौछार तो होगी, उन्हें सवालों का जवाब देना तो पड़ेगा। जो पायल घोष ने शिकायत दर्ज करवाई है और जो गंभीर धाराओं में जो केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें सबसे गंभीर धारा 376(1) है, जिनमें पुलिस के पास यह तक अधिकार है कि जांच के दौरान अगर वो समझती है कि उचित है तो वो तुरंत गिरफ्तारी भी कर सकती है अनुराग कश्यप की। इसीलिए हमने सवाल ये पूछा था। लेकिन वही नियत की बात, वही मंशा की बात कि थाने पहुंचते पहुंचते, थाने बुलाते बुलाते 10 दिन लगे पुलिस को।
बिल्कुल राकेश, और आप जो कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर पूरा मामला यहाँ पर संगीन नजर आता है तो कुछ धाराएं ऐसी भी हैं जिनके तहत गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन मुंबई पुलिस, वर्सोवा पुलिस की जो कार्रवाई यहाँ पर सामने आ रही है उसे देखकर ये दूर दूर तक नहीं लगता है। प्राची अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, आप एक्ट्रेस हैं, इसके अलावा मानवी तनेजा भी एक्ट्रेस हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का ही स्वागत है। मानवी, आपकी तरफ रुख करेंगे। आपको लगता है कि कानून के तहत धाराएं तो बहुत हैं, लेकिन उन धाराओं में इतनी धार नहीं है कि वो इस वक्त अनुराग कश्यप को गिरफ्तार कर सके, क्योंकि अगर इतनी ही गंभीरता से मुंबई पुलिस ने, वर्सोवा पुलिस ने मामले को लिया होता तो कब की कार्रवाई शुरू कर दी जाती, एफआईआर दर्ज होने के बाद इतना लंबा इंतजार ना करना पड़ता। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे 10 डेज तो लग गए, 10 दिन लग गए अनुराग को इंक्वायरी पे बुलाने के लिए। तो मुझे को ये समझ में नहीं आता 10 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी, वो क्या सोच रही थी, क्या वो कवर अप करना चाह रहे थे, क्या वो ये उनको टाइम दे रहे थे अनुराग को कि आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए कि जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा उसका आप आंसर दीजिए। तो मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 10 दिन पहले तो इतना वेट क्यों करा। और हाँ, अभी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तो होंगे जो अनुराग पे जैसे इल्जाम प्राची ने पायल ने लगाया है, तो उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जवाब नहीं देता है तो आइडली तो अरेस्ट हो जाना चाहिए। बट जैसे लग रहा है कि पुलिस इतनी गंभीरता से नहीं ले रही। चलिए, आप भी ये सवाल यहाँ पर खड़े कर रही हैं कि पुलिस की वो गंभीरता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि गंभीरता नजर आती तो बीते 10 दिन में उस गंभीरता की कुछ तो झलक यहाँ पर दिखाई देती। प्राची, आप एक एक्ट्रेस हैं, बहुत मुश्किल होता है आउटसाइडर के लिए बॉलीवुड में अपनी जगह बना पाना। ऐसे में अगर वो कास्टिंग काउच का, छेड़खानी का, रेप की कोशिश का शिकार होती है तो आगे बढ़ना, आगे इन मुद्दों पर बोलना उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कानून भी अपना काम ठीक से नहीं करता। सोचिए, 10 दिन लग गए एफआईआर के बाद अनुराग कश्यप को पुलिस स्टेशन में पहुंचने के लिए। जी देखिए, एक्चुअली क्या है, यहाँ पैसे का जोर है। ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था एक सी है, मुझे तो ये एक सी दिखाई नहीं दे रही। ये रिया के पीछे, ये अपराधी के पीछे, ये अनुराग कश्यप के पीछे एक दस्ता जो है पूरा पुलिस का तैनात कर देते हैं। लेकिन जो वाकई में पीड़ित है उसको न केवल शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ा, उसको कितने बार तो उसका मानसिक बलात्कार कर चुके हैं। अब उसका देखिए, उसको किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं कि तुमने मुंह खोला है तो तुमको क्या सजा मिलेगी। और ये जो मैसेज भेज रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, ये उन लड़कियों के लिए है कि देखो, इससे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको क्या लग रहा है कि जो धाराओं में केस रजिस्टर्ड हुआ है, ये पूछेंगे जो उनके लिए इतना लाव लश्कर बाहर खड़ा कर रहे हैं, जमावड़ा, आपको इनको देख के लगता है मुंबई पुलिस कह रही है हम अपना काम कर रहे हैं? अगर आपने इतने काम करे होते तो ना वो लड़का मरता, ना 5 लोग और मरते, ना अभी कल परसों एक लड़का और मरा है। विकास, बहुत अहम यहाँ पर मुद्दा उठाया जा रहा है कि जितने लाव लश्कर के साथ जो तस्वीर भी आपने यहाँ पर दिखाई, अनुराग कश्यप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि मानो उनकी जान को किसी तरह का खतरा है, जबकि पायल घोष लगातार कह रही थी कि कितने दिनों से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, किस तरह से उनका जीना यहाँ पर मुश्किल हो रखा है। ये पूरी तस्वीर बताने के लिए काफी है कि गंभीरता यहाँ पर नजर नहीं आएगी पुलिस की, वो जिसकी उम्मीद यहाँ पर पायल घोष और देश की तमाम बेटियां कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सबीना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि एक वीआईपी ट्रीटमेंट, एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट जैसे मुंबई पुलिस अनुराग कश्यप को देती नजर आ रही है। देखिए ना, इतने लोगों की ज़रूरत आखिर एक पुलिस थाने को छावनी में बदलने के लिए क्यों लगती है? यहाँ पर जो शिकायत करता है, जान का खतरा तो उसको है, बावजूद इसके आरोपी जब पूछताछ के लिए हाजिर होता है तो उसे संरक्षण दिया जाता है। इस तरीके से ये बंदोबस्त इसलिए लगा है ताकि कोई मीडिया कर्मी अंदर घुस के अनुराग कश्यप से सवाल ना पूछ ले। तो अगर इसे मैं वीआईपी ट्रीटमेंट कहूँ जो कि मुंबई पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। और वैसे भी जिस सुस्त रफ्तार से ये अपनी कार्रवाई कर रहे हैं उससे इनकी मंशा साफ होती है कि ये बिना मन का ये कहें कि इन पे दबाव बनाया गया, और उसमें उस दबाव में बहुत बड़ी भूमिका, सबीना ये कहना गलत नहीं होगा कि न्यूज़ नेशन की भी थी। न्यूज़ नेशन ने इसे एक मुद्दा बनाया, न्यूज़ नेशन ने एक मुहिम बनाया, महिला अस्मिता से जुड़ा हुआ ये मामला था, लिहाजा हमने तय किया कि हम इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाएंगे। राकेश, ये हमारी एक बड़ी कोशिश रही कि हमने ना इसे सिर्फ मुद्दा बनाया बल्कि एक मुहिम के तौर पर रखा, और सिर्फ एक बेटी की बात नहीं की, हमने देश की तमाम उन बेटियों की बात की जो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को बनाने के लिए बाहर निकलती हैं, लेकिन इस तरह से उन्हें सामना करना पड़ता है। क्या कुछ आपके भी सवाल हैं? आप भी पूछ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सबीना, आप देखिए, लगातार हमने इस बात को लेकर कहा, कंगना का मसला सामने आया तो हमने कहा कि बात सिर्फ कंगना रनौत की नहीं है, बात देश की महिलाओं के सम्मान की है, उनकी आत्मरक्षा की है। पायल घोष का भी मसला सामने आया तो पायल घोष से हमने लगातार कई बार बातचीत की है। पायल घोष ने एक शिकायत दर्ज करवाई, और अगर सिस्टम में उदासीनता नहीं थी, अगर सिस्टम उनके साथ चाहता था कि न्याय हो जाए, और अगर सिस्टम में इतनी पारदर्शिता होती तो जिस दिन पायल घोष ने शिकायत दर्ज करवाई उस दिन अनुराग कश्यप को थाने बुलाकर कम से कम पूछताछ तो हो जाती। गिरफ्तारी बहुत दूर की
बातचीत है। आप देखिए आज अनुराग कश्यप पहुंचते हैं, पायल घोष लगातार अपने लिए सिक्योरिटी की मांग करती रही, ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं, रात को 1.5 से 2 घंटे उन्हें बिठा कर रखा जाता है, उसके बाद वर्सोवा पुलिस स्टेशन भेजा जाता है, वर्सोवा पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत दर्ज की जाती है, लेकिन उसके बाद 10 दिन लगा दिए जाते हैं अनुराग कश्यप को समन करने में, उनसे सवाल करने में। मुझे तो इस बात को लेकर शक है सबीना कि आगे भी उनसे पूछताछ क्या ठीक से होगी, क्या उनसे उतने तीखे सवाल पूछे जाएंगे जो इन तमाम धाराओं में पूछे जाने चाहिए, और क्या जरूरत पड़ती है तो गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि जो इतना टाइम दे दिया गया है 10 दिन का, ये एक सवाल तो है सबीना कि क्या इन 10 दिनों में अनुराग कश्यप ने इतनी लीगल रेमेडीज ले ली है, या फिर उन्हें सहूलियत कैसे मिल जाए, या फिर उन्हें राहत कैसे मिले, क्या इसका इंतजाम अनुराग कश्यप ने नहीं कर लिया है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल जो आपने यहां पर उठाया, ये जो लंबा वक्त 10 दिन का दिया गया अनुराग कश्यप को, ये आखिर क्यों दिया गया, और इस दौरान उन्होंने किस तरह की वो कानूनी प्रक्रिया अपनाई होगी जिससे वो आसानी से बच निकल सकते हैं। प्राची, आपको लगता है लंबा वक्त 10 दिन का यहां पर देना एक सोची समझी रणनीति भी नजर आती है, क्योंकि ये कोई चोरी का तो मामला नहीं था कि आप मार्केट में गए, आपका बैग चोरी हो गया, ये था रेप के तहत एक मामला, ये था यौन शोषण के तहत मामला, जिसे बहुत हल्के में यहां पर पुलिस प्रशासन ने लिया। देखिए, जिस तरह से यहाँ मुंबई में महाराष्ट्र का हालत मैं देख रही हूँ कि यहाँ अपराधी बेखौफ है, संरक्षण मिल रहा है इनको। अपराधी को कैसा खौफ? अपराधी तो अपराध कर रहा है, वो तो दूसरे की जान या बलात्कार कर रहा है। एक बलात्कारी, एक औरतों का शौकीन, एक ड्रग माफिया और ड्रग उसमें लिप्त होने वाला, जिसको ओपनली देखा जाता है, जिसके बारे में ओपनली सुना जाता है कि चरस और गांजे की सिगरेट पीता है, घर में बुला के कोकीन के चल्ले उड़ाता है। उस आदमी जो औरतों का शौकीन है, जो अपनी पहली बीवी जो उसका साथ दे रही है, वो इसलिए दे रही है क्योंकि उसको भी पैसे मिलेंगे, और दूसरी वाइफ के लिए उसने कहा था कि ये काल्की के लिए कहा था पागल है। आज वो काल्की जो है एक बच्चे की मां बन चुकी है, सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, ये तो एक निजी उनके निजी जिंदगी से जुड़ा हो गया, क्योंकि हमारे लिए मुद्दा यहाँ पर है कि तमाम देश की बेटियां जिन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। तो अनुराग कश्यप पहुंच चुके हैं इस वक्त थाने, लेकिन कितनी गंभीरता से और किस तरह से इस पूरे मामले को लिया जाएगा वो तस्वीर आनी बाकी है। लेकिन आपको बता रहे किन धाराओं के तहत ये पूरा मामला दर्ज है। 376 मामला जो होता है वो रेप के तहत दर्ज किया जाता है, जिसमें 5 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान यहां पर है, यानी कि 5 से 10 साल तक की सजा यहां पर हो सकती है। धारा 354 का जिक्र किया जाए, जिसके तहत ये मामला दर्ज है। छेड़खानी के तहत ये पूरा धारा आता है, जिसमें 2 साल तक की जेल यहां पर हो सकती है। इस तरह का प्रावधान यहां पर जेल का बना हुआ है, सजा का बना हुआ है। इसी तरह से धारा 342 का जिक्र कर लेते हैं, जिसमें किसी को बंदी बनाना होता है, उसमें से 1 से 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान तय किया गया है। कानून के तहत इन धाराओं के तहत अगर मामला साबित हो जाता है तो इस तरह की सजा यहां पर मिल सकती है। धारा 341 का भी जिक्र कर लेते हैं, किसी को गलत तरीके से रोकने की अगर कोशिश की जाती है तो यह साबित होने पर 1 महीने तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है दोषी को। तो इन धाराओं के तहत मामला दर्ज यहां पर किया गया है। पायल घोष की तरफ से अनुराग कश्यप पर यह संगीन आरोप लगाया गया है कि किस तरह से वो उनके घर पहुंची थी और किस तरह का बर्ताव उनके साथ यहां पर किया गया था। और अब अनुराग कश्यप पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही क्या कुछ खाना पूर्ति की तस्वीर सामने आती है, यहां पर नजर हमारी टिकी हुई है। तो हम लगातार यहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है। राकेश, आपकी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि पूरा मामला यहां पर तमाम धाराओं के तहत सामने आ रखा है, लेकिन 10 दिन का जो लंबा वक्त दिया और जिस लाव लश्कर के साथ, जिस सुरक्षा के साथ अनुराग कश्यप पहुंचे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो एक मेहमान के तौर पर पहुंचे हुए हैं, किसी आरोपी के तौर पर नहीं पहुंचे। और आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये देखा होगा, आपने जब अनुराग कश्यप पहुंचे थे वर्सोवा पुलिस स्टेशन तो आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये देखा होगा कि बड़े आराम से, बड़े आराम तलब अंदाज में पहुंचे हुए थे। जैसे लग रहा था कि उन्हें कोई फिक्र नहीं, या फिर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने लीगल रेमेडीज ले ली हो, या फिर उन्हें इस बात का विश्वास हो कि कम से कम मुंबई पुलिस उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लेगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं करेगी। और देखिए लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है, तो गिरफ्तारी की आशंका किस लिए है? क्योंकि जिन धाराओं का आपने जिक्र किया, जो मुख्य तौर पर 4 धाराएं हैं, धारा 376 एक है यानी ये बलात्कार का आरोप है, 354 है यानी महिला की मर्यादा भंग करने के लिए उस पर हमला करना, 341 है यानी किसी महिला को गलत तरीके से रोकना, और 342 यानी किसी को बंधक बनाना। इनमें से एक बार और आपको बता दूं, 376 जो धारा है वो गैर जमानती धारा है, इसीलिए पूछताछ में आरोप सही लगने पर अनुराग कश्यप को गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी पुलिस की टीम आज पूछताछ करती है, पूछताछ के दौरान अगर पुलिस की जांच टीम है, अगर आईओ को लगता है यह है कि अगर आरोप सही है तो पुलिस के पास इस बात का अधिकार है सबीना कि अनुराग कश्यप को गिरफ्तार कर ले। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई अनुराग कश्यप को गिरफ्तार किया जाएगा?
मानवी, क्या कुछ आपको लगता है, आप एक एक्ट्रेस हैं, जब इस तरह के गंभीर संगीन इल्जाम लगते हैं तो उम्मीद जगती है कि कानून अपना काम बखूबी करे, 100% ईमानदारी के साथ करे। लेकिन जो लंबा वक्त यहाँ पर अनुराग कश्यप को मिला है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनके इस वक्त दौरान देखने को मिली, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी राकेश भी कर रहे थे, लगता है आपको कि कानून के तहत कोई शिकंजा कसेगा अनुराग कश्यप के ऊपर? देखिए, ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लग रही है। जिस हिसाब से इतना कैजुअल एटीट्यूड है, इतना कैजुअल बिहेवियर है, बॉडी लैंग्वेज जैसे बता रही है कि वो आराम से अपना आ रहे हैं, जैसे उनको इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, तो उस हिसाब से अगर ये सब चीज़ें देखी जाए तो लग रहा है कि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने जा रहे हैं। वो एक सिर्फ कैजुअल, जैसे कहते कि एक उन्होंने सिर्फ हाजिरी देनी है पुलिस स्टेशन जा करके, और सिर्फ उन्होंने एक अटेंडेंस लगानी है, तो ये ऐसे ही दिख रहा है। वो कैजुअल एटीट्यूड है और मुझे लगता नहीं है कि इस हिसाब से उनकी कोई गिरफ्तारी हो रही है। और ये भी नहीं लगता, क्योंकि अगर आप के अंदर एक वो चीज होती है कि आपको जाकर के वहां पे उनके सवालों का जवाब देना है, तो कहीं ना कहीं एक टेंशन होता है चेहरे पे। चलिए, एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रियदर्शनी जी भी मौजूद हैं, आप भी अभिनेत्री हैं, आपसे भी सवाल यहाँ पर प्रियदर्शनी हम करेंगे। जिस तरह से अनुराग कश्यप पहुंचे हुए हैं, लेकिन क्या गंभीरता से लिया जाएगा मामला या फिर खाना पूर्ति? क्योंकि न्यूज नेशन ने इसे मुद्दा ही नहीं बल्कि मुहिम के तौर पर सामने रखा, तब जाकर ये तस्वीर सामने आई है। अब कानून को अपना काम करना है, क्या कानून अपना काम करेगा, इस पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज नेशन।